हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। साथ ही साथ हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम हमारे प्यारे बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं क्लास 6 to 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में, वो बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां उस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आपको पता ही है, हमारी वेबसाइट है और एप्लीकेशन है, वेबसाइट www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में बढ़िया वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज बेटा अपन एक्सरसाइज 8.2 यानी कि हमारा चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट है। यहां टोटल 4 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है, 29, 30, 31, 32, जिसमें से मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 के बाद फिर 31 इंपॉर्टेंट है एंड 32 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से। चलो आओ दोस्त, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, इफ ए एंड जी आर ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, प्रूव दैट नंबर्स आर दिस एंड दिस। सुनो, ध्यान से सुनना। अपन एक काम करते हैं, क्या सर? अपन एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं लेट, ध्यान से सुनना जी सर, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स आर, ए एंड बी ले लें क्या? हाँ, स्मॉल ए नहीं है, ठीक है। लेट दी नंबर्स आर ए एंड बी। हमने 2 नंबर्स ले लिए ए एंड बी। अब सबसे पहले एक बात समझो। क्या सर? देखो, बात ऐसी है कि 2 नंबर्स के बीच में अगर मुझे, जैसे ये ए है, यस सर, बीच में डैश छोड़ दिया, ठीक है, और ये बी है, अगर मुझे इन 2 नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन लाना है, एक ऐसा नंबर लाना है जो यहां, अरिथमेटिक मीन का मतलब समझते हो? समझा चुका हूं मैं आपको बेटा। अरिथमेटिक मीन का मतलब एक ऐसा नंबर लाओ ए और बी के बीच में जो यहां रखने पर ये एपी बन जाए। अरिथमेटिक मीन जो है ना, वो एपी बनाता है। अच्छा, ये कैसे निकलेगा? सिंपल है सर। अरिथमेटिक मीन अगर आपको किसी भी नंबर का निकालना हो, जैसे इन्होंने कहा ए जो है ना वो अरिथमेटिक मीन को डिनोट कर रहा है, तो कैपिटल ए लिख देते हैं अपन, ठीक है। जो अरिथमेटिक मीन है ना ए, वो निकलता है बेटा दिस प्लस दिस अपॉन 2। जिनके बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 मार दो, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया बेटा हमारा, आप कह सकते हो a का पहला वैल्यू, ठीक है। a का पहला वैल्यू हो गया सर हमारा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है। ये a मतलब आप कह सकते हो अरिथमेटिक मीन a आ गया। ऐसी बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्त यहां ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सपोज मैंने कह दिया ज्योमेट्रिक मीन निकालो ए और बी का, तो ज्योमेट्रिक मीन भी एक ऐसा नंबर होता है या एक ऐसी चीज होती है जो, जैसे मान के चलो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन निकाला, तो ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन रखने पर ये तीनों मिलकर जीपी बनाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैसे निकलता है सर? ज्योमेट्रिक मीन इन्होंने कहा कैपिटल जी से डिनोट कर दो। देखो, जी बी ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना? हाँ सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में डाल दो, बस खत्म। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो ये क्या हो गया हमारा? ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ठीक है। डन? यस सर, डन। चलो, तो a और g की वैल्यू हमारे पास आ गई सर जी। a क्या है? a हमारे पास है a प्लस बी, जो नंबर्स थे वो a और b नंबर्स थे, a प्लस बी अपॉन 2, और जो कैपिटल g है वो है अंडर रूट a इंटू बी। तो ये हमने लिख लिया। डन सर। अब सुनते हैं ना, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दी नंबर्स आर दिस एंड दिस। सुनो, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि जो नंबर्स है ना, अच्छा नंबर्स क्या है? नंबर्स एक a है और एक b है, ये एक a है और एक b है, तो जो नंबर्स है ना वो ये है। प्रूफ दैट दी नंबर्स आर दिस, मतलब सर a कैपिटल A, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस अंडर रूट, ध्यान से सुनना जी सर, कैपिटल A प्लस अंडर रूट a प्लस जी, a माइनस जी, a प्लस जी ब्रैकेट क्लोज a माइनस जी। सर ये प्रूव करो कि नंबर्स आर दिस, प्लस का और एक माइनस का, दूसरा नंबर माइनस का है, a माइनस अंडर रूट a प्लस जी
a माइनस जी। सर जी ये प्रूव करना है कि जो नंबर a और b हैं, दो नंबर्स है, वो a नंबर क्या है, a नंबर बेटा एक ये है और b नंबर क्या है, b अपना ये है। ये हमें प्रूव करना है, इजीली हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनो, हमें ये प्रूव करना है। तो बेटा कुछ नहीं करो, RHS सॉल्व करके a ले आओ, RHS सॉल्व करके b ले आओ, आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। सबसे पहले क्या करा अपन ने, ये लिखा RHS, ठीक है, अपन ने RHS पकड़ा। RHS चाहो तो दोनों को मिला के भी पकड़ सकते हो, नहीं तो अलग पकड़ सकते हो। जैसे मैंने ये पकड़ा a प्लस, चलो दोनों को एक साथ कर देते हैं प्लस माइनस, ठीक है, दोनों को एक साथ कर देते हैं प्लस माइनस, अंडर रूट, ठीक है सर, a प्लस जी और a माइनस जी। ध्यान से सुनना जी सर, अपन एक काम कर सकते हैं यार, a प्लस जी, a माइनस जी, तो एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। हाँ सर, तो अपन लिखते हैं a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। डन है? हाँ सर डन है। अब यहां पर वैल्यूज रख दें यार, किसकी वैल्यूज रख दें सर, a और g की जो वैल्यू अपन ने निकाली, a की ये वैल्यू निकाली सर, g की ये वैल्यू निकाली, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड g। भाई a क्या है, a हमारा अरिथमेटिक मीन है जो a प्लस बी अपॉन 2 आया, g क्या है, g हमारा ज्योमेट्रिक मीन है जो अंडर रूट a भी आया। रखो भाई यहां, तो यहां जैसे अपन a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू बेटा a प्लस बी बाई 2 है, तो इसकी जगह हमने क्या रखा, a प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट में, ठीक है सर, प्लस माइनस अंडर रूट लगाया सर, ठीक है। a स्क्वायर का मतलब भाई a की वैल्यू क्या है, यही है, तो इसका स्क्वायर, मतलब सर a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4, है ना। इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस जी स्क्वायर का मतलब है रूट ए बी का स्क्वायर। हाँ सर सही बात है, रूट, ध्यान से सुनना बेटा, रूट ए बी का ऊपर स्क्वायर लगा दिए तो रूट टूट जाएगा इसका। अब इसको सॉल्व करना है, अपना मेन जो काम है ना अपन का, इसको सॉल्व करके ही काम अपन को आगे का निकालना है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज लिखेंगे सर अपन, ऑल्दो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो यहां लिखेंगे बेटा, सॉल्व होने वाला है अपना, टेंशन नहीं लो, a प्लस बी अपॉन 2 सर, ठीक है, ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2, डन सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, डन। तो a प्लस बी अपॉन 2 को दूसरे कलर से लिखते हैं, सेम कलर इज नॉट गुड, तो यहां लिखते हैं बेटा a प्लस बी अपॉन 2, ये कैपिटल A हो गया सर, क्या हुआ बेटा, हाँ कैपिटल A हो गया, दिस इज कैपिटल A प्लस बी अपॉन 2, प्लस माइनस, ठीक है सर, अंडर रूट लगाया, ठीक है भैया। अब अंडर रूट में देखो यहां क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, अपॉन 4 चल रहा है सर, ठीक है, और माइनस का अंडर रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो भैया माइनस का ए बी आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, है ना। इसका अपॉन 1 लगा दो बेटा तो सुकून में रहोगे, और एलसीएम ले लेना, तो ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा a प्लस बी अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बनेगा दोस्त, ये बनेगा हमारा एलसीएम, क्या आएगा बेटा, एलसीएम आएगा 4, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, आपके सामने ही बेटा सॉल्व कर रहा हूं, प्लस 2ab, ठीक है सर। नाउ दिस एलसीएम विल बी 4 इंटू दिस, तो माइनस का 4ab आ जाएगा, और 1 का तो मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस ही होंगे नहीं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 2ab आएगा, प्लस 2ab माइनस 4ab विल बी माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा बेटा अपना a प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान से सुनिएगा जी सर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 2ab बचेगा बेटा यहां, माइनस का 2ab, और अपॉन में क्या है सर जी, अपॉन में 4 है, ठीक है। ये क्या बना बेटा, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है सर ये, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस बी अपॉन 2, डन सर, प्लस माइनस बेटा ये अंडर रूट में बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है सर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 बना बेटा 2 का स्क्वायर, 4 बन गया, 2 का स्क्वायर, रूट टूट जाएगा, क्या आएगा सर जी, ये अपना आएगा a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है बेटा, ये रूट के अंदर से a माइनस बी आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, a माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2। ये जो आया ना, इसको एक एक करके अपन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, मतलब अपना प्रूव हो जाएगा, हो ही गया प्रूफ, बचे ही क्या है।
तो सर जी अपन ने क्या करा, यहां पर नंबर 1 अपन ने लिया a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, फिर बीच में प्लस का ले लिया, प्लस a माइनस बी अपॉन 2। तो सर जैसे इसको सॉल्व किया, आपको पता ही है एलसीएम तो सेम आएगा, a प्लस a माइनस बी अपॉन 2, तो प्लस b माइनस बी कट जाएगा, वी हैव 2a अपॉन 2, 2a अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, क्या आया सर a, क्या आया बच्चा, a आया सर, ठीक है, वी हैव a विद अस, हमारे पास a आ चुका है, 2 से 2 कटा a। तो देखो बेटा अपन ने ये सॉल्व करके पूरा प्लस वाला सॉल्व किया अपन ने, क्या प्लस वाला, मतलब अगर इसको सिर्फ प्लस वाला सॉल्व करेंगे a प्लस अंडर रूट दिस, तो a आ गया है ना, a आ गया सर। तो अपन क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सर अपन, ध्यान से सुनना, देयरफॉर, ध्यान से सुनिएगा जी सर, देयरफॉर a प्लस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी। सर ये हमने सॉल्व करा तो हमें क्या मिला, स्मॉल a, ठीक है, डन सर। आगे दूसरा देखते हैं सर, बिल्कुल देखना ही पड़ेगा। तो दूसरे के लिए अपन को फिलहाल इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि स्पेस बन जाए थोड़ा सा, ठीक है, ठीक, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए क्या करेंगे बेटा, दूसरे के लिए हमें कुछ नहीं, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस का a माइनस बी अपॉन 2 लेना पड़ेगा। अब a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, एलसीएम आपको पता ही है 2 आएगा, ठीक है, तो ऊपर a प्लस बी ही रहेगा माइनस a माइनस बी। और बेटा जब आपको पता ही है माइनस माइनस खुलेगा तो a से a कट जाएगा, 2b आ जाएगा, 2b अपॉन 2, 2 से 2 कट गया बेटा, क्या आया b, ये b आया। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर अगर हम माइनस का सॉल्व करते, देयरफॉर अगर हम a माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी, अगर हम ये सॉल्व करते बेटा तो हमारे पास b आता, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। लास्ट में एक लाइन और लिख देना सर, क्या बढ़िया सी, हेंस a and b are a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी ब्रैकेट क्लोज a माइनस जी रिस्पेक्टिवली क्यों सर भैया, a आएगा a प्लस का दिस, b आएगा a माइनस का दिस, हो गया हेंस प्रूफ्ड। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था सर, मजा आ गया। तो बेटा वी आर डन विद दिस, अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, 30 देख लेते हैं सर, इसको इरेज करें क्या, हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया 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 तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। नेक्स्ट, ये इजी है, जल्दी हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। सुनना, ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। मैं बताता हूं, जैसे मान के चलो अभी राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी 12 बज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी 12 बज रहे हैं, 12 नून, ठीक है, ठीक है सर, डन। और अभी किसी कल्चर का मतलब होता है किसी एक्सपेरिमेंट में या कुछ भी, कल्चर वल्चर यार ये साइंटिस्टों के वर्ड है। तो इन्होंने ये कहा कि मान के चलो अपन ने लेट कर लिया 12 नून पर अपने पास 12 बैक्टीरियाज हैं, कितने, 12 बैक्टीरियाज हैं। 1 घंटे के बाद, जैसे ही 1 घंटा बीतेगा यानी 1 PM हो जाएगा, जैसे ही 1 घंटा बीतेगा ये कल्चर जो है ना डबल हो जाएंगे, मतलब 24 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही फिर से 1 घंटा बीतेगा, जैसे ही 1 घंटा फिर से बीतेगा फिर डबल हो जाएंगे, अब इसके डबल नहीं इसके डबल हो जाएंगे यानी 48 हो जाएगा। फिर से 1 और घंटा बीतेगा मतलब 3 PM बन जाएगा भैया दिन का, तो अब इसका डबल हो जाएगा यानी 96 हो जाएगा। तो ये केस चल रहा है, समझ में आ गई बात, यस सर। तो ये केस हमारा इस क्वेश्चन में चल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा इफ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास राइट नाउ 30 बैक्टीरिया हैं तो 1 घंटे बाद क्या हो जाएंगे बेटा, उसका डबल कर दो 60, 1 घंटे बाद क्या हो जाएंगे, 60 का डबल कर दो 120 हो जाएगा, फिर और 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 120 का डबल कर दो 240 हो जाएगा, फिर 1 घंटे के बाद क्या आएंगे, 240 का डबल कर दो 480 हो जाएगा, फिर बेटा 1 घंटे के बाद क्या हो जाएंगे बेटा, 480 का डबल कर दो 960 हो जाएगा। ऐसे ये डबलिंग वाली चीज चलती रहेगी सर, ये पूरी आप कह सकते हो एक जीपी बन रही है। दिस इज फॉर्मिंग अ जीपी, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है, आपको भी क्लियर अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास राइट नाउ कितने हैं भैया, 30 बैक्टीरियाज हैं। कितने? 30। तो इसको मान लेते हैं ये A1 है, या आप सिंपली A कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है सर हमारे पास, ये A2 है। क्या है बेटा? A2 है। ये A3 है, ये तो मैंने निकाल लिया, ऑल तो मुझे ऐसे निकालना नहीं चाहिए था। ये A3 है, ये ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। तो बेटा मैं चाहता हूं कि ये जीपी बन रही है, तो अपन को पता है सर ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 30, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन रेशियो का मतलब है सर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, यानी 2 आएगा कॉमन रेशियो, है ना। तो 60 उससे पीछे वाले से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बेटा? 2। तो कॉमन रेशियो जो है सर 2 आएगा, ठीक है ना। दिस अपॉन दिस 2, दिस अपॉन दिस 2, दिस अपॉन दिस 2। तो कल्चर डबल डबल ग्रोथ हो रहा है कि भैया अभी करेंटली 30 है, तो 30 होने के 1 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 30 का डबल 60, फिर 1 घंटे बाद 60 का डबल 120, फिर 1 घंटे बाद 120 का डबल 240। तो ऐसे डबलिंग वाली रेट चल रहे हैं, ठीक है सर। अब इन्होंने हमसे ये कहा हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। भैया ये ध्यान से सुनना, सेकेंड आवर की बात हो रही है। सेकेंड आवर का मतलब है A2, ये निकालना है। आपसे कहा जा रहा है भैया 1 घंटे के बाद बताओ बैक्टीरिया कितने होंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? A2। अच्छा, आप कई बच्चे समझेंगे सर A2, ध्यान से सुनना, ये ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो, बता रहा हूं, सुनो। A2 निकाल लेंगे बच्चे और गड़बड़ हो जाएगी। सुनो, राइट नाउ मेरे पास कितने हैं बेटा? 30। कितने बैक्टीरिया है? 30, ठीक है। तो 1 घंटे बाद क्या होगा बेटा? 1 घंटे बाद, ध्यान से सुनो, 1 घंटे बाद आफ्टर 1 + 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे के बाद ये बैक्टीरिया 60 हो जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो ये A1 है और A2 है, तो A2 का आंसर तो हमारा 60 आना चाहिए, पर ये आंसर नहीं पूछा उन्होंने पूछा भैया 2 घंटे के बाद आफ्टर सेकेंड आवर। तो एक अभी करंटली प्रेजेंट में ये है, ये प्रेजेंट है, ये तो 1 घंटा 2 घंटा कुछ निकला ही नहीं है, ये तो प्रेजेंट टाइम है, शुरुआत की टाइम है, ठीक है सर। शुरुआत से जैसे ही 1 घंटा हुआ ये डबल हो गया, और फिर से 1 घंटा हुआ अगर, तो कितने हो जाएंगे सर? 120। कितने हो जाएंगे बच्चों? 120, यानी फिर से प्लस 1 आवर। 1 घंटे के बाद फिर से 1 घंटे, मतलब टोटल 2 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया की काउंटिंग रहेगी वो 120 रहेगी, आंसर 120 आएगा। तो हमें बेसिकली बेटा A2 नहीं A3 निकालना है। हमें कितना निकालना है बेटा? A3। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? तो सेकेंड आवर का मतलब ये नहीं है कि हमें A2 निकालना है, समझो बात को। सेकेंड आवर का मतलब है भैया ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बाद से 1 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद से 2 घंटे बाद, तो हमें ये निकालना है, हमें A3 निकालना है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अपन क्या लिखेंगे? हमारा क्वेश्चन है सर, हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर 2 आवर। तो A2 नहीं लिखेंगे बेटा अपन, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर। ध्यान से सुन लो जी सर, आफ्टर 2 आवर्स। तो 2 घंटे बाद जो बैक्टीरिया का नंबर हम जीपी के मदद से निकालेंगे सर, वो A2 नहीं होगा, वो A3 होगा। ध्यान से सुन लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, A3 होगा, जो एक्चुअली क्या होगा? AR की पावर n-1 मतलब 2। अच्छा, A क्या है सर? A है हमारा 30, ठीक है। R स्क्वायर क्या है? आंसर तो बेटा अपना आ गया 120, पर हमें ऐसे नहीं दिखाना है, ऐसे दिखाना है। R क्या है बेटा? 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 120। लो भैया, पहला आंसर आ गया कि नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर 2 आवर इज 120, ये पहला आ गया। दूसरा, आफ्टर 4th आवर, फोर्थ आवर का मतलब A4 नहीं, A5। समझ गए ना भाई? अगर सेकेंड आवर के बाद की बात हो रही तो A3 निकालना है, और अगर 4th आवर की बात होगी तो A5 निकालना है। अब तुम समझ गए हो परफेक्टली, ठीक है, डन सर। तो यहां पर अब अपन दूसरा लिखते हैं, क्या सर? नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, आफ्टर 4th आवर, जस्ट आफ्टर 4th आवर, चौथे घंटे के जस्ट बाद सर कितने बैक्टीरिया रहेंगे? तो सर इसको बताने के लिए हमें क्या यूज करना है? A4। अब कई बच्चे 4th आवर देख के A4 निकाल देंगे, नहीं, हमें A5 निकालना है। और A5 का फॉर्मूला क्या होगा? AR की पावर 4। क्या होगा बच्चा? AR की पावर 4। मैं फिर बता देता हूं, A5 का मतलब है AR की पावर 4। AN का फॉर्मूला तो याद होगा ना आपको, बस AN का फॉर्मूला क्या होता? AR की पावर n-1, तो ये AR4 हो जाएगा, ठीक है सर। फॉर्मूला लिखते हैं, ये A क्या है सर? हमारे पास 30 है। R की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 4, R बेटा 2 है तो 2 की पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16, 16 3 48, बेटा 480। कितना आएगा? 480 बैक्टीरिया। इस कंडीशन से निकाल के देखें क्या चौथे घंटे के बाद 480 आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, देख लेते हैं, चलो। तो सर यहां पर ये 1 घंटे के बाद है, ये दूसरे घंटे के बाद है, तीसरे घंटे के बाद सर इसका डबल कर दो, कितना आ जाएगा? डबल चल रहा है ना, तो 240 बैक्टीरियाज आ जाएगा।
और ये 3 घंटे, ये प्लस का एक और घंटा हो गया, मतलब 3 आवर्स हो गए। चौथे घंटे के बाद बेटा क्या होगा, इसका फिर से डबल कर दो सर, 480 आ जाएगा, 240 का डबल, और ये एक और घंटा फिर बढ़ गया। तो यस बिल्कुल सही है हमारा, 1 2 3 4 चौथे घंटे के बाद हमारे पास 480 बैक्टीरियाज होंगे, 100% सही है। नेक्स्ट, और इसके बाद अब इन्होंने कहा nth आर, आफ्टर nth आर। अब हम समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए हम इसका, एक आप कह सकते हो एक ट्रेंड समझ गए कि ट्रेंड है क्या, क्या ट्रेंड चल रहा है मैं बताता हूं सर। इसका जो ट्रेंड है ना वो एक प्लस में चल रहा है, मतलब बताता हूं। अगर इन्होंने कहा नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आर, तो 2 में एक ऐड कर दो सर, यानी A3 निकालेंगे। इन्होंने कहा नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 4th आर, तो 4 में एक ऐड कर दो 5, A5 निकालेंगे। अब इन्होंने कहा नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर nth आर, तो n नहीं, n में एक ऐड कर दो, n+1 निकालेंगे। तो अब अपन क्या निकालेंगे बेटा, अब अपन निकालेंगे an+1। किसके लिए निकालेंगे सर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर n आवर्स। यहां से लिखेंगे सर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर n आवर्स, आफ्टर n आवर्स, ठीक है। तो हम समझ गए an नहीं सर, an+1, ट्रेंड चल रहा है +1 वाला, an+1, ठीक है। अच्छा, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला जीपी में होता है सर ar की पावर n-1, ये होता है ar की पावर n-1। लेकिन मुझे n की जगह n+1 चाहिए, तो जैसे ही मैंने n की जगह n+1 लिखा, इस n की जगह n+1, तो बेटा ar की पावर, ये जो n है ना, इसकी जगह n+1 आएगा, और -1 तो अपन को लिखना ही है, तो एक आर की पावर n आ गया। क्या आ गया, AR की पावर n। समझ गए, हाँ सर, AR की पावर n आ गया। क्या 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, AR की पावर n। a क्या है बेटा 30, r क्या है दोस्त 2 की पावर n, यही आंसर है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, 30 इंटू 2 की पावर n हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो दीज आर दी पार्ट्स 1 2 3। तो यहां हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, उन दोनों क्वेश्चन को और जल्दी से निपटाते हैं, खत्म करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compound annually। देखो भैया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों से तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीजें बहुत सालों से छूटी रखी हैं, तो आप लोगों को तो फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं अमाउंट का, वो भी कंपाउंड में, है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो इजी होता, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़े से क्रिटिकल फॉर्मूले होते हैं जो एक्चुअली याद नहीं रह पाते लंबे समय तक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ध्यान से सुनना, मैं ये किसके लिए लिख रहा हूं, इन कंपाउंड इंटरेस्ट CI। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता P ब्रैकेट 1 + R अपॉन 100, 1 + R अपॉन 100 की पावर n, ये होता है P + R अपॉन 100 की पावर n। P क्या होता है बेटा, P होता है प्रिंसिपल, यहां लिख देता हूं मैं, P इज प्रिंसिपल, यानी अमाउंट बोरोड या अमाउंट लेंड, है ना, वो अमाउंट जो किसी ने बोरो किया हो, यानी उधार दिया हो या उधार लिया हो, ठीक है। R होता है बेटा, R कैपिटल R लिख देता हूं मैं इसको, कैपिटल R ज्यादा सही रहेगा। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअली की बात हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एनुअली की बात हो रही है, तो R में N में कोई दिक्कत नहीं है, ये N बदल जाता अगर एनुअली ना हो, है ना, हाफ ईयरली हो तो ये N बदल जाता है, ये 2N हो जाता हाफ ईयरली में। ऑल्दो मैं बाद में बताऊंगा, इतना डिटेल में नहीं जाना है बेटा, ICSE में सब भरा पड़ा है, ICSE में सब पढ़ाया जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और N हो गया बेटा नंबर ऑफ ईयर्स। N क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी टाइम ड्यूरेशन, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है सर, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। एनुअली के लिए है बेटा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कंपाउंडेड एनुअली। अगर हमारा क्वेश्चन होता कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये फॉर्मूला फिर चेंज हो जाता, ऊपर आता 2N। अगर हमारा क्वेश्चन होता कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यहां आता 4N, चेंज हो जाता, N बस बदलता है, 4N 2N बस वही बदलता। अच्छा हाँ, R भी बदलता, फिर R में भी चेंजेस आते, वो बात की बात है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो सर व्हाट विल ₹500 अमाउंट, भैया स्टार्टिंग अमाउंट, हमारा स्टार्टिंग प्राइस जो है, स्टार्टिंग आप कह सकते हो जो पैसा है वो 500 रुपए है, तो प्रिंसिपल क्या हुआ बेटा, हमारा प्रिंसिपल P हुआ 500,
प्रिंसिपल क्या हुआ बच्चों, प्रिंसिपल पी हुआ हमारा ₹500, ठीक है। अमाउंट स्टूडेंट 10 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स बेटा जो n है वो 10 है, n जो है वो 10 ईयर्स है, ठीक है ना, उधर देख लो ना, नंबर ऑफ ईयर्स n, ठीक है सर। आफ्टर इट इज डिपॉजिट इन द बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर है हमारा 10% कंपाउंडेड एनुअली, तो हम लिखेंगे 10% पर एनम, पीए का मतलब होता है पर एनम, मतलब कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब इन्होंने कहा अमाउंट निकालो भैया, तो अमाउंट का फॉर्मूला यार हमें पता तो है, देखो अमाउंट का फॉर्मूला हमें इजीली पता है, देखो अमाउंट क्या होगा बेटा, अमाउंट का फॉर्मूला होगा पी ब्रैकेट 1 + R/100 टू दी पावर n, ठीक है। p क्या है बच्चा, p है 500, ठीक है, ब्रैकेट 1 + 10/100, r की जगह 10 आएगा बेटा, अपॉन 100 टू दी पावर, r रेट 10 है और 10 साल के लिए, तो पावर n की जगह भी 10 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट प्लीज, तो ये आ जाएगा 500, 0 से 0 कट गया, तो ये आएगा 11/10, 11/10 उसकी पावर बेटा 10। एंड बिलीव मी ये आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि पावर 10 एक बहुत बड़ी चीज होती, तो वी हैव दिस रुपीस, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, जल्दी से स्टार्ट कॉपिंग दिस, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसको बेटा अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच कराना है तो इसको डिवाइड कर दो, एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया है मैंने भी हाल देखा बेटा, ₹500 ब्रैकेट 11/10 को 1/1 लिख दो, सॉरी 1.1 लिख दो, उसकी पावर 10, तो ये आंसर दिया है एनसीईआरटी में। अब बच्चे पूछेंगे सर यहां पर हमें जीपी का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, सही बात है। तो इस क्वेश्चन को हम जीपी से भी कर सकते हैं, जी हां, हम इसी क्वेश्चन को जीपी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ध्यान से सुनना। सपोज मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको 1000 रुपए उधार दिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपको 1000 रुपीज उधार दिए और मैंने पता क्या कहा कि भैया ये जो मैंने आपको 1000 रुपए दिए ना, ये सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है मैं समझा देता हूं आपको। मैंने कहा दोस्त, मैंने कहा ध्यान से सुनना कि 1 साल के बाद आप मुझे 10% इस पे इंटरेस्ट दोगे, कब बेटा, 1 साल, 1 ईयर में आप कितना बेटा 10% मुझे इंटरेस्ट पे करोगे, मतलब 10,000 का 10% हो गया 100 रुपए, करके देख लेना, कैलकुलेट कर लेना माइंड में, तो 100 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना बना बेटा 1000 तो मेरा है ही, साथ में 100 रुपए और, तो कितना बेटा उसको लौटाना पड़ेगा 1 साल बाद, 1100 रुपए, कितना 1100 रुपए, क्लियर है, हाँ सर। अब अगर उसने 1 साल में लौटा दिया तो वो 1100 रुपए देके मुझे फ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो 1 साल बाद नहीं लौटा पाया, उसने कहा मुझे 1 साल की और टाइम दे दो, तो यही 1100 रुपए अब कितने बन जाएंगे सर, अब बेटा 1 साल बाद के बाद यहां फिर से 10% कैलकुलेट होगा। अब 10% बेटा इसका नहीं, अभी 10% इसका कैलकुलेट हुआ था, जुड़ गया, ये आ गया, अब 10% इसका कैलकुलेट होगा और 10% ऑफ दिस विल बी 110 रुपए, और 110 इसमें जब ऐड होगा तो ये आ जाएगा बेटा, ध्यान से सुन लो, 1210 रुपए, कितना आ जाएगा 1210 रुपए, समझ गए, हाँ सर। तो रुपीस कितना आया सर 1210 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, सीरियसली मत लेना कि सर 1000 रुपए 1 साल पे कौन लेता है उधार। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इससे यहां पर बड़ा सर कितना बड़ा सर 10%, कितना बड़ा बच्चों 10%, यहां से यहां कितना बड़ा 10%, यहां से यहां कितना बड़ा 10%, तो 10% इसका बढ़ के ये आया, फिर इसका 10% बढ़ के ये आएगा, इसका 10% बढ़ेगा, तो बेटा 121 रुपए आएगा, कितना आएगा 121 रुपए, 110 अगर मैं इसमें ऐड करूं 110, तो 1210 सही है, ये 121 रुपए आएगा इसका 10%। तो फिर नेक्स्ट ईयर के कितना देना पड़ेगा उसको, अगर ये इधर पूरा बराबर नहीं कर पाया, 121 जोड़े तो 1330 121, ठीक है, हाँ सही है, 1331 आएगा बेटा, 1331 ये आ जाएगा, है ना। 1 साल बाद अगर उसने और नहीं दे पाया तो वो 1 साल का गैप ले लेगा और वो फिर से 10% पे करेगा। तो सर ऐसे ही कंपाउंड होता है, कंपाउंडिंग ऐसे होती है, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, जो कंपाउंडिंग का मसला चल रहा है, जो कंपाउंड हो रहा है, वो एक्चुअली क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको।
सर जी जो कंपाउंडिंग हो रही है 500 रुपए से चल रही भाई, 500 रुपीज से चल रही और 10% पे चल रही, 10 साल के लिए चल रही है। तो अगर यही साइकिल अपन 500 रुपए के लिए बना लें, फॉर एग्जाम्पल 500 के लिए बना लें कि सर ₹500 था शुरू में, ठीक है, 500 का 10% कितना हुआ 50 रुपए, तो 550 रुपए हो गया। नेक्स्ट अब इसका 10% बेटा 55 रुपीज हो जाएगा। 55 इसमें आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 605 रुपए। कितना आ जाएगा बेटा 605 रुपए। समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 605 का फिर 10% कितना होगा 60.5 रुपीज। तो ऐसे 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 करते करते ये बढ़ जाएगा। और बेटा आप बताना अगर हम इसको सीरीज में लिखे, सीरीज में नहीं मतलब सीक्वेंस में लिखे, तो पहला 500 आएगा, ठीक है, दूसरा प्लस करना है अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है, पहला 500 आएगा, ठीक है सर, दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, अब 500 के बाद ध्यान से सुनना सर, 500 के पास यहां पर हमें एरो बनाना पड़ेगा सर, 500 के बाद यहां एरो बनाना पड़ेगा सर, 50 प्लस, ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, 50 प्लस 50 रुपए बढ़ा, हाँ सर, फिर कितना बढ़ा बेटा 55, 55 बढ़ा, 55 प्लस फिर 60.5, ऐसे सर बढ़ता जाएगा। तो बेटर होगा इससे ना करो यार, इससे बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, यही बेटर है, ठीक है, यही बेस्ट है, यही अपना सबसे बेस्ट तरीका है, इसको हटा दो, ठीक है, तो यही तरीका बेस्ट है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा बेटा, जल्दी से पढ़ेंगे। इफ AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5, ठीक है भैया, रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास, ठीक है, उसके रूट्स भी होंगे, ठीक है, और उन रूट्स का AM एंड GM जो है वो 8 and 5 है। मतलब अगर तुम्हें एक जिस्ट दूं तो मान लेते हैं, लेटस सपोज मान लेते हैं सर, लेटस सपोज A and B आर रूट्स, A and B आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, A and B क्या है सर जी, रूट्स हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से सुनना जी सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, बेसिकली ध्यान से सुनो, उन रूट्स की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। मान के चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म्स में, तो अपन पता क्या करेंगे, अपन कहेंगे सर पहला हमारा x का वैल्यू a है, क्योंकि रूट है तो x का वैल्यू पहला a आ जाएगा, और b भी ऑल्सो रूट है तो x इज इक्वल टू सर दूसरा x का वैल्यू b आ जाएगा। इनको यहां भेजेंगे तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, सर b को यहां भेजेंगे तो x माइनस b इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, LHS मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 इंटू 0 इज 0। अच्छे से इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, एंड देन वी कैन से एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन सर, माइनस का ब्रैकेट कॉमन a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अगर हमने a और b की वैल्यू निकाल ली तो a और b की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये चीज तो भैया क्लास 10th की चीज थी, ये तो कोई नई बात तो थी नहीं। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें ये चीज अच्छे से पढ़ाई गई है, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार अगर a और b रूट्स हैं तो x वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो x की ही तो वैल्यूज कहलाती हैं रूट्स, तो x की वैल्यू a, x की वैल्यू b, a को उधर b को उधर बुलाएंगे, ये आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मेन काम है a और b की वैल्यूज को ढूंढ के लाना। तो सर a और b की वैल्यूज को ढूंढ के कैसे लाएंगे, आओ देखते हैं। भैया am और gm हमको दिया है इन रूट्स का, तो अगर हमें am दिया है, अगर हमें अरिथमेटिक मीन दिया है, कितना दिया बेटा, अरिथमेटिक मीन दिया है 8, और हमें gm दिया है, जियोमेट्रिक मीन दिया गया है सर, कितना दिया गया है जियोमेट्रिक मीन बेटा 5। तो am क्या है, व्हाट इज am सर, am होता है किसका, a और b का, इन नंबर्स का am। मतलब अगर मैं am पूछूं तो am होगा a प्लस बी अपॉन 2। अरिथमेटिक मीन तो सर ऐसे ही निकलता है, अरिथमेटिक मीन तो ऐसे ही निकलता है। जीएम क्या होता है, ए और बी का जीएम, सर ए और बी का जीएम होगा अंडर रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू 5। सर ये अरिथमेटिक मीन ऐसा होता है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन ऐसा होता है, ए और बी का, ठीक है भैया। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, 2 को वहां भेजेंगे तो ये होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 2 16, ठीक है, ये होगा बेटा अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 5, ठीक है।
नाउ व्हाट वी कैन डू, स्क्वायर करो, नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना है, स्क्वायरिंग करेंगे सर, तो ये स्क्वायरिंग करके क्या देगा बेटा अपन को, ये देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे भाई एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। यहां स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा ए बी इज इक्वल टू 5 आएगा, ये जो ए बी इज इक्वल टू 5 आया वो यहां रख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस 2 इंटू ए बी की जगह मैंने 5 रख दिया सर, इज इक्वल टू 256। ये क्या है 10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 256। बेटा प्लस का 10 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस 10 यानी 246। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बच्चा ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी इसका स्क्वायर से निकालेंगे बेटा, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी से निकलेगा बेटा ये माइनस से, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 246 में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो 246 लिखेंगे, इसकी वैल्यू माइनस 2 इंटू ए बी, यार ए बी की वैल्यू 5 है, ओ सॉरी 5, ओ गड़बड़ हो गया, इसका स्क्वायर किया था तो इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, ये 25 आएगा, ये 25 आएगा दोस्त, ठीक है, तो यहां भी गड़बड़ हो गई, तो ये 25 आएगा, नॉट 5, दिस विल बी 25। 2 इंटू ए बी मतलब 25 इज इक्वल टू 256, तो ये 50 हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 256, 50 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा तो 206 आएगा, ये 206 आएगा बेटा, ठीक है, 50 माइनस हो जाएगा जाके वहां, ठीक है। तो दिस विल बी सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 206 माइनस 2 इंटू ए बी, तो ए बी की वैल्यू 25 है, यहां मैंने 25 लिखा, तो ये हो जाएगा बेटा अपना a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 206 माइनस 50, तो 256 आएगा बेटा, सॉरी 156 आएगा, ठीक है, दिस विल बी 156। तो a माइनस बी का स्क्वायर आया हमारे पास 156। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। अब यहां पर हमारे पास a माइनस बी कैसे आएगा सर, स्क्वायर हटाएंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 156 डालना, बस इसको क्या सर, अंडर रूट 156 लिखना, ठीक है, इतना कॉपी करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म हो गया, ये बेमतलब में अपन ने थोड़ा सा खींच दिया है ध्यान की कमी की वजह से। देखो तो मैं बताऊं क्या है सर, अपन को यही तो चाहिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो निकालने था, तो यार मेन चीज क्या है सर, a प्लस बी निकालना था और a इंटू बी निकालना था। भाई वो तो ऑलरेडी आ चुका है, a प्लस बी की वैल्यू 16 आ चुकी है, यहाँ a इंटू बी की वैल्यू 25 आ चुकी है, तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था भाई, है ना। इसको तो करने की आवश्यकता ही नहीं है सर, इसको तो इरेज कर दो, कोई मतलब नहीं है, ये लास्ट के 2 मिनट अपन ने जो काम किया है उसका कोई मतलब नहीं है। सो हमारा आंसर क्या है सर जी, आंसर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, बेटा हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। तो सर ए प्लस बी की वैल्यू 16 है, हमने यहां 16 लिखा, 16x, ठीक है सर जी, और बेटा ए बी की वैल्यू 25 है प्लस का 25। सो दिस इज आवर आंसर। चेक कर लेना, बढ़िया तरीके से हमने बाकी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन करते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सो दैट उनको भी सीखने का मौका मिले। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, एंड फॉर क्लास all the classes of K to 12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स। हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं क्लास 6 से क्लास 12 की। कहां पर सर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, और नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।